करता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूँ। तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि यूसीसी हमारे वैचारिक मुद्दे में शामिल रहा है और उत्तराखंड में सबसे पहले ये लागू हो रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी को बहुत बहुत बधाई। पर्याप्त समय मिलना चाहिए, कार्य स्थगन नहीं हो रहा है, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, इस पर भी नाराजगी जताई थी। अब समय मिला है सर, क्या ये पर्याप्त समय है और चर्चा में क्या आप लोग भाग लेंगे? देखिए, हमारा नाराजगी स्वाभाविक है और जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों की, संसदीय परंपराओं की और नियमों की अवहेलना की जा रही है, संख्या बल के आधार पर अपना पक्ष रखा जा रहा है और ये आज तक इस तरह का परिदृश्य देखने को नहीं मिला। कहीं हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की असेंबली में लगातार मुझे अवसर मिला है, लेकिन इस तरह के दृष्टांत, इस तरह के नज़ीरें बनती हैं प्रेरित करने के लिए। उन नज़ीरों से हम अपना तर्क देते हैं, उन नज़ीरों का आधार मानकर। लेकिन आज इस सदन में सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और हमने कहा है, हम लगातार कह रहे हैं कि आप उसको टेबल करें। मैंने सदन में भी कहा कि जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए था विधेयक लाने से पहले, और जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसको पढ़ सकें और गुण दोष के आधार पर और जो भी उसमें खामियां हैं, जो कमियां हैं या जो उसमें और हम ऐड करना चाहते सर, उसका जिक्र। बड़ी संख्या में लोगों को ये भी इंतजार है कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सबके लिए समान कानून है, आप लोग चर्चा में भाग लेंगे और सदन में क्या के लिए समान कानून है, ये सत्ता पक्ष का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, सरकार का कहना है। लेकिन इतना तो हम देख लें, उसको पढ़ सकें बिंदुवार। इतना बड़ा ये पोथी है और ये 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें हम कानूनी विशेषज्ञों की भी राय लेना आवश्यक समझते हैं, कानूनी पहलू भी इसमें है। लेकिन सरकार आनन फानन में, जल्दबाजी में यह इसको पारित कराना चाहती है। जो प्रदेश के जो हमारे धर्म, जाति, मजहब और समुदाय हैं, उनका क्या इसमें उनका पक्ष भी इसमें शामिल है या उनके लिए इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका जिक्र तभी कर पाएंगे। इसको हम इसमें व्यवस्थित रूप से हम गुण दोष ढूंढ पाएंगे, लेकिन न समय है नहीं हमारे पास। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में हम हैं, तमाम कांग्रेस के विधायक इस विधेयक को इस समय देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं क्योंकि समय कम है। लेकिन विधानसभा में, सदन में जब आपको अपनी बात रखनी होगी तो सदन में आप इसी विधेयक के आधार पर अपनी चर्चा में भाग लेंगे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है समय कम है लेकिन कांग्रेस इस चर्चा में भाग लेगी। अब ये देखना है कि सदन के भीतर जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो कांग्रेस किस तरह के तर्क रखेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें प्रतियां सौंपी गई हैं और उसका अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि समय काफी कम है, 2-3 घंटे में इस पर हम राय नहीं रख सकते, हमें कानून के जानकारों से भी बातचीत करनी है, पहलुओं को भी समझना है। इसमें कुछ विपक्ष जो है, एक देवभूमि से जो एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है 75 साल के बाद, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। समान नागरिक संहिता। आप लोगों को बिल की कॉपी मिल गई? हाँ, हमको बिल की कॉपी मिल गई है, उसका अध्ययन करेंगे और सरकार ओपन है, विधानसभा ओपन है। अगर विपक्ष कोई अच्छा सुझाव लेकर के आता है तो उसको समाहित करने में कोई परेशानी थोड़ी है। यानी 2 बजे तक पढ़ेंगे? नहीं, 2 बजे तक पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज भी चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी और एक बड़ा विषय है। उत्तराखंड से पूरा देश जो है, अन्य राज्य भी जो है उससे प्रेरणा ले रहे हैं। एक अच्छी बात है हमारे लिए और उत्तराखंड के लिए।
तो फिलहाल 2 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित हो गई है। बिल की कॉपी सभी विधायकों को मिल गई है और अब वो पूरी तैयारी के साथ सदन में आएंगे। देखना होगा कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन ब्रजेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। तो विपक्ष के रुख पर सबकी नजर टिकी हुई है कि किस तरीके से रिएक्शन होता है विपक्ष का। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अध्ययन किया जा रहा है इस बिल की कॉपी का। विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से आज माना जा रहा है कि शाम तक इस बिल को पारित कर दिया जाएगा विधानसभा से। पहली बार उत्तराखंड में इसे लागू किया जा रहा है और एक नजीर के तौर पर ये अन्य राज्यों के लिए भी बनेगा आने वाले वक्त में। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो बिल की कॉपी है। ये बिल की एक्सक्लूसिव कॉपी आपके सामने, इसी को अध्ययन करने के लिए ये प्रतियां उपलब्ध करवाई गई हैं माननीय सदस्यों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो बिल है जो कि पेश किया गया और उसके बाद जो सदस्य हैं विधानसभा के वो इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी तो इसी के जरिए सवाल किए जाएंगे सत्ता पक्ष से। तो विपक्ष के विधायकों को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगियों ने नेताओं की राय ली तो उनका यही कहना है कि इतने कम वक्त में कुछ कह पाना मुश्किल ही है और हमें कानूनी पेचीदगियों को भी इसमें समझना है, कानून के जानकारों से राय भी लेनी थी, लेकिन आखिरकार जल्दबाजी में एक कदम उठाया गया है। इतने बड़े कॉपी को, इतने बड़े पन्नों को हम नहीं पढ़ सकते थोड़े से वक्त में। प्रश्नकाल की भी मांग की गई विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये क्योंकि विधानसभा का स्पेशल सत्र है और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूसीसी पर ही चर्चा होनी है। क्यों उन्हें ट्रिपल तलाक के कारण से अमानवीय व्यवहार का जो सामना करना पड़ना चाहिए? क्यों हलाला जैसी अमानवीय अनैतिक प्रवृत्तियों को वोट बैंक के नाम पर कांग्रेस के लोग बढ़ावा देते रहे? मैं आनंद के साथ पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा एक ऐतिहासिक बिल यूसीसी का यहां पर लेकर आए। तो हर कोई उत्तराखंड को बधाई दे रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा है इस बिल को लाने के लिए। फिलहाल रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं सामने, लेकिन एक बड़े एजेंडे के तौर पर रखा है। आप भी सदन में मौजूद थे, किस तरह आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले, आपने देखा होगा जब वो सदन में उन्होंने प्रवेश किया तो भारत का जो संविधान है उसको लेकर के आए। उनकी मंशा ये थी कि हम ये जो संविधान है जिससे सारा देश संचालित होता है, अधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत ही ये विधेयक लेकर के आए हैं। और जो विपक्ष है, मेरे विचार से उसको बिना बात के इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने माँ गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आपका अगर कोई बिंदु है जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने जो कमेटी है रंजना देसाई जी के, उसमें जो चेयरमैनशिप में बनी है, सारे विपक्षी दलों को बुलाया भी था। आप नहीं आए, क्यों नहीं आए इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन अब विधानसभा में उस पर चर्चा करें। अगर कोई आपका औचित्यपूर्ण कोई सुझाव होगा तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है। सर ये वही है कॉपी। तो किशोर उपाध्याय को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक अवसर है। 75 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब किसी प्रदेश में ये बिल लागू होने जा रहा है। बेवजह का विवाद नहीं करना चाहिए विपक्ष को। ये बिल की कॉपी भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इसी को अध्ययन के लिए फिलहाल उपलब्ध करवाया गया है सदस्यों को और ठीक 2 बजे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। तो एक देश एक विधान, इसी के तहत यूसीसी के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। और यूसीसी पर किसने क्या कहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं। यूसीसी ड्राफ्ट में क्या है और ये आप समझिए, सूत्रों के मुताबिक शादी से पहले ग्रेजुएट हो इसलिए बढ़ेगी उम्र सीमा, शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा,
ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को मिलेंगे समान आधार। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर लागू होगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी, माता पिता को सूचना दी जाएगी। अगर बच्चा हुआ अनाथ तो आसान होगा गार्जियनशिप प्रक्रिया। वहीं पति पत्नी में झगड़ा तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या हो सकती है तय। सभी लोगों को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की न्यूनतम उम्र। शादी से पहले ग्रेजुएट हो इसलिए बढ़ेगी उम्र सीमा। तो ये यूसीसी ड्राफ्ट में क्या रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सभी के लिए अधिकार समान हो जाएंगे। खासतौर पर अभी जो अधिकारों का मिसयूज होता था उस पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को मिलेंगे समान अधिकार। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर लागू होगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक रहेगी। हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो विवाह बहुविवाह संपत्ति के अधिकार में भी बराबरी का हक रहेगा लड़के लड़कियों का, और इसी को देखते हुए यह अहम कदम भी माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बराबरी का हक मिल सकेगा सभी को, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम है।